अगला करंट अफेयर जो है हमारा वो है बेटा, सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स कंडीशन फॉर एडहॉक जज अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट। एडहॉक जज जो है वो हाई कोर्ट में अपॉइंट जो किए जाते हैं उनके लिए जो कंडीशंस थी उसको हमने डाउन किया है, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी है, उनको हम कवर नहीं कर पाते, तो एडहॉक जजेस को हमने सही किया है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ मतलब एडहॉक जज जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं और अब वो प्रैक्टिस में नहीं है, उनको प्रैक्टिस में लाया जाता है। इस निर्णय से रिक्तियां स्वीकृत पदों में 20% से अधिक, मतलब जितनी खाली सीटें उनमें से 20% पे एडहॉक जजेस आ सकते हैं। लोक प्रहरी बना बानरसम मामले में 2021 में ये कहा गया था कि 20% से ऊपर कोई भी एडहॉक जजेस नहीं रखेगा, वरना फिर नई नियुक्तियां हमारे यहाँ हो ही नहीं पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ जाएगा। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या उस पर या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। एडहॉक जज का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति से हम बोल सकते हैं कि सर हमें एक एडहॉक जज चाहिए जो ऑलरेडी रिटायर्ड है, उसको रीप्रैक्टिस में आप ले आइए ताकि हम चीजें करें। जैसे हमारी कंट्री में एनआई एक्ट में जो जजेस हैं वो दे ऑल आर रिटायर्ड जजेस, उनको दिया गया वो काम। ठीक है, तो उसी तरीके से सेवानिवृत्त को मिलाते हैं। ऐसे न्यायाधीशों को नियमित न्यायाधीशों के समान अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां, विशेषाधिकार मिलते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी न्यायाधीश नहीं माना जाता, वो परमानेंट जज नहीं होते, उन्हें एडहॉक जज बोला जाता है। इनको सारे ज्यूरिडिक्शन, पावर, प्रिविलेजेस सब वही मिलेंगे जो अदर जजेस को मिलते हैं, पर इनका जो टाइटल होगा वो एडहॉक जजेस होगा, क्योंकि रेगुलर जज हैं। और इसके भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। भत्ते राष्ट्रपति क्यों निर्धारित करते हैं, उसका रीजन ये बेटा कि इनको पेंशन मिल रही होती है, पेंशन के साथ इनको सैलरी मिलेगी, तो इनकी सैलरी के कट ऑफ को डाउन किया जाता है ताकि इनकी सैलरी बहुत ज्यादा ना है। इनकी वेतन भी अगर रही और मान लीजिए इनको 3 लाख वेतन मिल रही है और 1.5 लाख सैलरी मिल रही है, तो ये जो रेगुलर सिटिंग जज है उससे ज्यादा नहीं कमाने लगेंगे, तो आपकी जितनी पेंशन है उसको माइनस करके जो सैलरी बच रही है वो हम आपको पे करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस था 2021 का। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वैकेंसीज का 20% जो है वो हम एडहॉक को दे सकते हैं, सीज कर सकते हैं कैटेगरी पेंडिंग 5 साल के लिए, 10% पेंडिंग केसेस जो हैं और ओल्डर देन 5 ईयर्स उनको दे सकते हैं, डिस्पोजल रेट लोअर है न्यू केस फाइलिंग का। तो अब यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि नियमित रिक्तियों को भरने के बाद इसका प्रयास किया जाएगा, अगर नियमित रिक्तियां नहीं भरती तो रिटायर्ड जजेस को रखा जाएगा। रिक्तियां स्वीकृत पदों की 20% से अधिक है। ठीक है, जो हमारी रिक्तियां हैं आज वो 20% से अधिक हैं। किसी श्रेणी के मामले में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। लंबित मामलों में 10% से अधिक मामले 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं। जो लंबित मामले हैं उसमें से कुछ मामले जो हैं जो 5 वर्षों से अधिक पुराने होंगे, तो वो बात वहां पे आती हुई आपको दिखेगी। निपटारे दर, नए मामले दर्ज होने की दर कम है। नए मामले ज्यादा आ रहे हैं, पुराने मामले हम निपटा नहीं पा रहे, मतलब हमारे केसेस डेली आ रहे हैं और पुराने एज इट इज पड़े। अब केस निपटाने के लिए हमने क्या किया, हमने देश भर के हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एडहॉक जजेस को बढ़िए और वो उन मामलों की सुनवाई करें, है ना। वर्तमान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अध्यक्षता पीठ जो है इन अपीलों की सुनवाई करेंगे। तो इन्होंने कहा है जो ये एडहॉक जजेस बैठेंगे, जब बैठेंगे जो पेंडेंसी वाले केसेस हैं उनको सुनना स्टार्ट करेंगे, वो जल्दी खत्म हो। स्पेशल बेंच है चीफ जस्टिस इंडियन संजीव खन्ना और जस्टिस BR गावी और सूर्यकांत ने। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिकमेंड रिटायर्ड जज फॉर अपॉइंटमेंट। जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का वो रिकमेंड कर सकता है किसी भी रिटायर्ड जज को रीअपॉइंट के लिए। ईच हाई कोर्ट में अपॉइंट 2 to 5 एडहॉक जजेस। हर एक हाई कोर्ट में 2 से 5 एडहॉक जजेस हो सकते हैं। 10% उसकी सैंक्शन लिस्ट से ऊपर नहीं जा सकते। मतलब वहां पे अगर 20 जजेस आने तो उसमें से 10% मतलब सिर्फ 2 जजेस होंगे जो एडहॉक होंगे, बाकी सारे रेगुलर नियुक्ति से ही आएंगे। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड एंड केप्ट अबेंस सर्टेन कंडीशंस सेट इन इट्स अप्रैल 2001 रूलिंग। जब CGI ऐसे बोबडे थे तो इन्होंने क्या कहा, पहला अनिवार्यता थी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले रिक्तियों की स्वीकृत संख्या की 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब इन्हें भरा जाएगा तो 20% से ऊपर जो स्पेस है, मान लीजिए 20 सीट्स खाली है, उसका 20% कितना होगा, 4 सीटें से भरी जाएंगी। ये प्रतिबंध जो है तदर्थ मामलों को निपटाने के लिए अलग अलग बेंचों पर बैठ सकते हैं। एडहॉक जजेस कहीं पर भी बेंच पे बैठ सकते हैं जो पेंडेंसी वाले मामले हैं उनको कंप्लेन करने के लिए। इनका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता, उनका फिक्स चैम्बर कोर्ट नहीं होता, ये कहीं पर भी बैठा जा सकता है। नो फिक्स टाइमलाइन फॉर अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन करता है रिक्वेस्ट की एक फिक्स टाइमलाइन अपॉइंटमेंट का होगा। ये जब लगाए जा सकते हैं तब लगाए जा सकते हैं, जैसे इनको अपॉइंट किया जाएगा वैसे ही अपना कार्य स्टार्ट कर देंगे, और इन्हें जब चाहें तब हटा भी सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट जजेस हमारे यहाँ के नहीं।
पेंडेंसी केसेस को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए एडहॉक जजेस की जरूरत है। उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, 20 लाख आपराधिक मामले। सोचिए, क्रिमिनल केसेस छोड़ दी, सिविल केसेस तो छोड़ दी, क्रिमिनल केसेस भी हैं 20 लाख से। 2021 में फैसले में 80% कार्यरत क्षमता की शर्त ने कई उच्च न्यायालयों को तदर्थ नियुक्ति को रोक लगा दी। जैसे इलाहाबाद न्यायालय ने 160 स्वीकृत क्षमता में से 80 न्यायाधीश रखे। अब यहाँ पे कुछ क्षमता कितनी है? 160, और उसमें से हमारे पास कितने जजेस हैं? सिर्फ 18। तो अगर जजेस ही कम होंगे तो केसेस कैसे कंप्लीट होंगे? तो केसेस कंप्लीट करने के लिए हमें एडहॉक जजेस की जरूरत है और इसको हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा। याद रखिए, आज अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट एक विश्वास के साथ जाते हैं कि हमारा काम होगा, बट अगर वो काम हो ही ना, उस काम को हम कांस्टेंट डिलेट करें। आज आपने केस फाइल किया कि आई विल सी यू इन कोर्ट, और वो कोर्ट पहुंचे ही नहीं, एक डेट लगी हो, उसके बाद डेट ना लगी हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने केस किया किसी पर फोर्जरी, और हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। हाई कोर्ट में लास्ट डेट जो मेरी लगी थी वो लगी थी 2023 नवंबर, पूरा 2024 लग गया, एक डेट नहीं लिस्ट हो पाई उसकी। तो अगर इस फ्लो में हाई कोर्ट में काम चलेगा तो आप समझ लीजिए आप केसेस खत्म ही नहीं कर पाएंगे। सामने वाला अपराधी निर्द्वंद होकर घूमेगा, अपने कार्यों को निपटाता रहेगा और हम आप परेशान रहेंगे। तो कोर्ट में चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। यदि कोर्ट इन चीज़ों को बदलती है तो फायदा है। एडहॉक जजेस जरूरी हैं क्योंकि वो जजेस ही हैं जो आपके बिहाफ पे काम करते हैं, आपके मुकदमों को सुनते हैं और सुनवाई करके उनका फैसला लेते हैं। तो इन जजेस को अपॉइंट करना जरूरी है। हर एक कोर्ट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर ये सीरियसली नहीं लेता तो जनता के 60 लाख पेंडेंसी वाले केसेस कब कंप्लीट होंगे, जिसमें 20 लाख क्रिमिनल केसेस है।